हमारे YouTube चैनल ICS एकेडमी में आपका स्वागत है। ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म है सिविल सर्विस के लिए। आइए देखते हैं, इतिहास का पार्ट 1 हमने देखा था। आइए देखते हैं इतिहास का पार्ट 2। और पार्ट 2 में जो भी प्रश्न है अति महत्वपूर्ण, उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है, पहला क्वेश्चन है आपसे कि मौर्य वंश के पतन के पश्चात किस साम्राज्य का उदय हुआ। तो मौर्य वंश के पतन के पश्चात जो है जो उदय हुआ था वो हुआ था ब्राह्मण साम्राज्य का, यानी कि ब्राह्मण जो साम्राज्य है इसका उदय हुआ था मौर्य वंश के पतन के पश्चात। ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाले वंश कौन कौन से थे, ये पूछा है। जो ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत जिन्होंने शासन किया था, अगर हम उन वंश की बात करते हैं तो उसमें आपके थे शुंग वंश, यानी कि जो पहला आपका है, कुल 3 वंश ने शासन किया था। इसमें था आपका शुंग वंश, दूसरा था आपका कण्व वंश। ये सभी ब्राह्मण वंश के अंतर्गत आते हैं। और सबसे महान वंश था आपका सातवाहन वंश, जो सबसे महान वंश और सबसे लंबे समय तक टिका रहा। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या इसके किस सेनापति ने की थी। तो जो मौर्य वंश था उसके अंतिम शासक जो था बृहद्रथ था, और बृहद्रथ जो हत्या की थी वो शुंग वंश के जो है पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो किसने हत्या की थी? पुष्यमित्र जो शुंग है उसने हत्या की थी, किसकी? बृहद्रथ की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने ही क्या की थी, फिर शुंग वंश की स्थापना की थी, यानी पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? हमने देखा कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ था, और बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग जो था ये सेनापति के रूप में कार्य कर रहा था, उसने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश के पतन के पश्चात शुंग वंश पहला वंश था जिसने शासन करना आरंभ किया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। कह रहा है, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की, यानी इनकी राजधानी कहाँ थी। तो इनकी राजधानी थी आपकी विदिशा में। कहाँ थी आपकी? शुंग शासकों की राजधानी विदिशा में थी। और जो विदिशा कहाँ पड़ता है आपका? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, MP में पड़ता है विदिशा जो है आपका, MP का जिला है इस समय। वह कौन सा शुंग शासक है? वह कौन सा शुंग शासक है जिसने इंडो यूनानी शासक मिनांडर को परास्त किया था? तो कौन था आपका? पुष्यमित्र शुंग था। कौन था आपका? पुष्यमित्र शुंग जो था, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इंडो यूनानी शासक, यूनान का शासक था आपका मिनांडर को परास्त किया था, यानी कि विदेशी आक्रमणकारियों का यहाँ पे आगमन शुरू हो गया था। पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेघ यज्ञ किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया था, यानी कि ये बहुत ही महान शासक था, इसलिए क्या होता है, महान शासक ही अश्वमेध यज्ञ करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोलता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह कौन से ऋषि हैं जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया, यानी पुष्यमित्र शुंग के लिए यज्ञ करवाया था। तो कौन से थे आपके? बहुत ही महान ऋषि हैं पतंजलि ऋषि। पतंजलि ऋषि जो हैं इन्होंने पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? ये तो अभी शायद हम लोग पीछे देखे थे। स्थापित किया, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये क्या होगा आपका? विदिशा में स्थापित किए थे। विदिशा कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में है, विदिशा में इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो भरहुत स्तूप का जो निर्माण है वो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। अगर पुष्यमित्र शुंग ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या होगा? अशोक होगा। अशोक होगा। क्यों होगा?
क्योंकि मूल रूप से भरहुत स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। बाद में इसको सुसज्जित करने का कार्य और अलंकृत करने का कार्य जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था, इसलिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, मूल रूप से जो कराता है अशोक देता है आपका, और नहीं तो पुष्यमित्र शुंग, दोनों में ऑप्शन में अगर देगा आपको तो अशोक को हमको प्राथमिकता देनी है। भरहुत स्तूप कहाँ पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है भरहुत स्तूप, और मध्य प्रदेश में कहाँ है आपका, सतना जिला में स्थित है। और भरहुत क्या पड़ता है आपका, एक गांव पड़ता है, भरहुत गांव जो है आपका, उसी वहीं पर ही भरहुत स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश के सतना जिले में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है भरहुत स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो कौन थे आपके, 1873 में भरहुत स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ये थे आपके अलेक्जेंडर, क्या नाम था इनका, अलेक्जेंडर कर्निंघम, क्या नाम था, कर्निंघम। तो अलेक्जेंडर कर्निंघम के द्वारा भरहुत स्तूप की खोज की गई थी, कब की थी, 1873 में। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था आपका, देवभूति था। देवभूति क्या था, शुंग वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 73 ईसा पूर्व में किसने कण्व वंश की स्थापना की। तो 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने, किसने की थी, वासुदेव ने जो है कण्व वंश की स्थापना की थी। तो जो वासुदेव है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देवभूति को मारकर कण्व वंश की स्थापना की थी। और ये भी क्या था आपका, ये भी आपका ब्राह्मण वंश था। क्या था आपका, ये भी आपका ब्राह्मण वंश था। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। जैसे पार्ट 2 के अंतर्गत मौर्य वंश के पतन के पश्चात किस साम्राज्य का उदय हुआ, तो ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हुआ। ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाले वंश कौन से थे, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धर्थ की हत्या इसके किस सेनापति ने की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, विदिशा मध्य प्रदेश में स्थापित की थी। वह कौन सा शुंग शासक है जिसने इंडो यूनानी शासक मिनांडर को परास्त किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ किया था, 2 बार किया था। किसने करवाया था, पतंजलि ऋषि ने यह यज्ञ करवाया था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, विदिशा में। भरत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, मूल रूप से अशोक ने कराया था, और पुष्यमित्र शुंग ने इसको सुसज्जित करने का कार्य किया था। भरत स्तूप कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी, 1873 में इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति था। और देवभूति की हत्या करके किसने कण्व वंश की स्थापना की, तो वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। अब तक हमने ये देखा। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। कह रहा है 30 ईसा पूर्व में, 30 ईसा पूर्व में, 30 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो सातवाहन वंश की स्थापना कौन किया था आपका, सिमुक किए थे। कौन किए थे, सिमुक ने 30 ईसा पूर्व में स्थापना की थी। किताबों में ये कहीं कहीं 60 भी मिलते, जो गलत है, 30 ईसा पूर्व सही है आपका। पुराणों में सातवाहन वंश को क्या कहा गया, तो इनको कहा गया है आंध्र। क्या कहा गया है, आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश, सातवाहन वंश कहा गया है पुराणों में। किस पुराण में सातवाहन वंश का उल्लेख मिलता है, तो मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है, मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है महाराष्ट्र के 7 राजवंशों में प्रथम राजवंश किसे माना जाता है। तो ये कहाँ पे थे आपके, जो सातवाहन वंश है आपके महाराष्ट्र में थे, और 7 राजवंशों में से प्रथम था, इसलिए इसको सातवाहन वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सातवाहन वंश क्यों बोलते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के 7 राजवंशों में से थे, पहला राजवंश था आपका। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की, क्वेश्चन नंबर आपका ये है। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की, तो इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी आपके, महाराष्ट्र के प्रतिष्ठानपुर में थी। कहाँ थी आपकी, प्रतिष्ठानपुर। कहाँ पड़ता है आपका ये,
महाराष्ट्र में पड़ता है। और अगर हम कहेंगे महाराष्ट्र के किस जिले में है, तो ये पड़ता है आपका औरंगाबाद में। वर्तमान में कहाँ पड़ता है ये? औरंगाबाद में पड़ता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो प्रतिष्ठानपुर थी, यह राजधानी किस नदी किनारे थी आपकी? तो गोदावरी नदी के किनारे थी। गोदावरी नदी के तट पर जो थी राजधानी बसी हुई थी प्रतिष्ठानपुर। यानी कि जो औरंगाबाद है वहाँ पे गोदावरी नदी का प्रवाह होता है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे? तो इनकी जगह हम बात करते हैं प्रमुख शासक की, तो इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके सिमुक, जिन्होंने जो पहला शासक हुआ जिसने स्थापना की सातवाहन वंश की। दूसरा जो हुए आपके वो सातकर्णी हुए, जो कि बहुत ही महान शासक थे। सातकर्णी, जिसने सातवाहन वंश को शिखर पर पहुंचाया। तीसरा जो था आपका, और भी इसके महान हुए इनके पुत्र, गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी कि गौतमी इनकी माता का नाम था। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है ये आपके बहुत ही महान शासक हुए। उसके बाद जो हुए थे वो थे वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी नाम था, पुलुमावी, ये हुए। और एक हुए थे आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट, या हम कह सकते हैं लास्ट में जो अंतिम महत्वपूर्ण था, वो थे यज्ञ श्री सातकर्णी। इस प्रकार से ये सिमुक 1, 2, 3, 4 और 5, लगभग 5 महत्वपूर्ण शासक हुए थे। सातवाहनों को प्रभुत्व और महत्व दिलाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ये थे आपके सातकर्णी थे, जिसके समय में क्या हुआ? प्रभुत्व बढ़ना शुरू हो गया। इस अभिलेख के अनुसार सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था। ठीक है, तो ये क्या है आपका? नाना घाट पुण्य अभिलेख। क्या नाम है उसका? नाना घाट पुण्य अभिलेख। पुण्य से मिला है आपका, तो इसको नाना घाट पुण्य अभिलेख इसीलिए बोलते हैं। तो नाना घाट पुण्य अभिलेख जो है, इससे ये उल्लेख मिलता है कि सातकर्णी ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ और 1 बार राजसूय यज्ञ किया था। और इसी अभिलेख में ये भी उल्लेख मिलता है कि पहली बार जो है सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा भी आरंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है आपसे, नाना घाट पुण्य अभिलेख किसने खुदवाया था, यानी किसने उसको उत्कीर्ण करवाया था? तो जो ये अभिलेख था नाना घाट पुण्य अभिलेख, सातकर्णी की पत्नी थी। कौन था आपका? सातकर्णी की पत्नी, उसका नाम था नागनिका। तो नागनिका ने जो है नाना घाट पुण्य अभिलेख खुदवाया था सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात। गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस सातवाहन शासक ने की थी? तो ये जो सातवाहन शासक थे आपके हाल थे। कौन थे? हाल थे। तो हाल ने जो है गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। और जो ये गाथा सप्तशती है आपका, ये किस भाषा में है आपका? तो ये प्राकृत भाषा का ग्रंथ है। किस भाषा का है? प्राकृत भाषा का ग्रंथ है, और श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है आपका ये गाथा सप्तशती। नेक्स्ट है आपका, किसने बृहद कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की? ठीक है, तो कौन थे आपके? हाल के ही दरबार में थे आपके गुणाढ़ जो थे, इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने बृहद कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है आपका, संस्कृत भाषा में कातंत्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये कौन किए थे आपके? ये किए थे सर्ववर्मन। कौन किए थे? सर्ववर्मन जो है, इन्होंने संस्कृत भाषा में कातंत्र नामक ग्रंथ लिखा। तो बृहद कथा कोश कौन लिखा था आपका? गुणाढ़ लिखे थे आपके। कातंत्र कौन लिखा था? सर्ववर्मन लिखे थे। और गाथा सप्तशती कौन लिखे थे? यह सातवाहन शासक हाल हुए थे, उन्होंने प्राकृत भाषा में लिखा था। हाल के ही दरबार में कौन कौन थे? गुणाढ़ और सर्ववर्मन जैसे विद्वान रहते थे। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, सातवाहन वंश से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन से हैं?
तो यहाँ पे जो है आपके जो अभिलेख हैं उसमें है नाना घाट पुणे अभिलेख, दूसरा है नासिक अभिलेख, नासिक महाराष्ट्र में है तो नासिक अभिलेख है आपका, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका कन्हेरी अभिलेख, कन्हेरी अभिलेख। जो जो नाना घाट पुणे है अभिलेख है आपका, ये पूना में मिलता है। आपका नासिक अभिलेख नासिक से प्राप्त हुआ है। कन्हेरी अभिलेख जो है ये महाराष्ट्र में आपका मुंबई है। कहाँ है? मुंबई से आपका ये प्राप्त हुआ है, मुंबई में स्थान है आपका ये कन्हेरी जो है। और वहाँ क्या है आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में क्या है ये अभिलेख स्थित है। किसमें स्थित है आपका? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है आपसे, राष्ट्रीय उद्यान परिसर में क्या है आपका ये स्थित है। नेक्स्ट है किस शासक ने सातवाहन वंश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया? बहुत ही महान शासक था आपका, वो थे आपके गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे इन्होंने इसको शिखर पे पहुंचा दिया, सर्वोच्च शिखर पे पहुंचा दिया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। किस विद्वान के अनुसार गौतमी पुत्र सातकर्णी की मृत्यु पर उसकी माता बलश्री ने नासिक अभिलेख खुदवाया? यानी कि जो नासिक अभिलेख किसने खुदवाया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी की जो माता थी, माता गौतमी बलश्री ने जो है इसको खुदवाया था। और ऐसा किसने कहा है आपका? तो ये प्रोफेसर ड्रेवेल हुए थे। किसने कहा था आपका? प्रोफेसर हुए थे आपके ड्रेवेल। ड्रेवेल ने ये बताया कि गौतमी माता ने जो है नासिक अभिलेख को खुदवाया था सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण और वेदों का आश्रय कहा गया है? ठीक है, तो ऐसा किसमें कहा गया है? नासिक अभिलेख में कहा गया। किसमें कहा गया है? नासिक अभिलेख में ऐसा बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। किस शासक के समय सातवाहन नौसैनिक शक्ति का सर्वाधिक विकास हुआ? तो क्या था आपका ये? किस शासक के समय सातवाहन नौसैनिक शक्ति का सर्वाधिक विकास हुआ आपके? तो ये थे पुलुमावी। किस थे? पुलुमावी, यानी वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के समय में क्या हुआ था? पुलुमावी कौन थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी के पुत्र थे। और वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के समय में क्या हुआ था? नौसैनिक शक्ति का सर्वाधिक विकास हुआ था। सातवाहन शासक पुलुमावी को किस शक शासक ने 2 बार परास्त किया था? तो कौन थे आपके? रुद्रदामन जो था आपका, रुद्रदामन ने पुलुमावी को 2 बार परास्त किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं लोग आगे। कह रहा है किस अभिलेख में पुलुमावी को रुद्रदामन का दामाद कहा गया है? तो कन्हेरी अभिलेख में जो है पुलुमावी को रुद्रदामन का दामाद कहा गया है। और ये जो अभिलेख है आपका कन्हेरी जो है ये मुंबई से प्राप्त हुआ है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित अभिलेख है आपका ये। पुराणों में पुलुमावी को क्या कहा गया है? तो पुराणों में पुलुमावी को कहा गया है पुलोमा। क्या कहा गया है? पुलोमा। तो पुलोमा कहा गया है। वह सातवाहन शासक कौन है जिसके सिक्कों पर मछली, जहाज, शंख के चित्र अंकित मिलते हैं? तो कौन थे आपके? यज्ञश्री सातकर्णी जो है, यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर मछली, जहाज, शंख के चित्र अंकित मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है वह कौन सा सातवाहन शासक है जिसके मित्र बौद्ध दार्शनिक नागा अर्जुन थे? ठीक है, तो जो यज्ञश्री सातकर्णी हैं इन्हीं के मित्र थे। किसके? यज्ञश्री सातकर्णी के मित्र थे। कौन? बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? पूछा है।
तो सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? पुलुमावी चतुर्थ। यानी कौन था? पुलुमावी चतुर्थ जो है ये सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। सातवाहनों की राजकीय भाषा और लिपि क्या थी? तो इनकी भाषा थी प्राकृत भाषा थी, और लिपि क्या थी इनकी? इनकी लिपि थी आपकी ब्राह्मी। ठीक है, तो ब्राही लिपि या ब्राह्मी लिपि थी। ब्राही लिपि या ब्राह्मी लिपि बोलते हैं इसी को। सातवाहन राजकुल से हमें किस प्रकार के ढांचे का आभास मिलता है? तो ये मालूम होता है कि उस समय जो है माता का समाज में महत्व था, तो मात्र सत्तात्मक ढांचे का एक हमको झलक मिलती है, आभास मिलता है। परंतु क्या सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था? तो हम कह सकते हैं हाँ, पितृसत्तात्मक था। माताओं का सम्मान था, माताओं के नाम पर जो है शासकों के नाम होते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, यानी माताओं का विशेष सम्मान था। परंतु जो राजकुल है वो वहाँ पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, चूंकि पुत्र ही जो था वो शासक बनता था, तो इस प्रकार से जो है पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी आपकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपसे, सातवाहनों ने किन धातुओं के सिक्के चलाए थे? तो इन्होंने जो सिक्के चलाए थे आपके सातवाहनों ने, वो चांदी के सिक्के थे आपके, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के थे आपके, प्रोटीन के सिक्के थे, प्रोटीन यानी कि प्रोटीन के सिक्के थे आपके, और कांसे के सिक्के थे, कांसे के सिक्के थे। यानी चांदी, तांबे, प्रोटीन, कांसे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण शीशे का सिक्का भी इन्होंने चलाया था, शीशे का सिक्का भी इन्होंने चलाया था। तो शीशे के सिक्के चलाने वाले प्रथम शासक कौन थे आपके? तो शीशे के सिक्के चलाने वाले प्रथम शासक कौन थे? सातवाहन थे। और शीशा कहाँ से ये लोग आयात करते थे? तो शीशा ये लोग रोम से आयात करते थे। सिक्कों के लिए शीशा जो है वह रोम से मंगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 पर। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा किन शासकों ने आरंभ की थी? तो सातवाहन शासकों ने की थी, और हमने पीछे देखा था किस अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है आपका। तो सातवाहनों ने आरंभ की थी। किस अभिलेख में ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो ये नानाघाट पुणे अभिलेख में जो है, नानाघाट पुणे अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य किसको सौंपा था? तो सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रशासन का कार्य था वो गौलमिक यानी गौलमिक नामक अधिकारी को सौंपा था। क्या नाम था इसका? साफ साफ लिखते हैं, गौलमिक नामक अधिकारी को सौंपा था। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कला कौन कौन सी थी? सातवाहनों की अगर हम बात करते हैं स्थापत्य कला की, तो काले का क्या है आपका? काले का चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा गुफाएं, अमरावती कला का जो विकास है, यानी अमरावती स्तूप का भी निर्माण हुआ था, और अमरावती कला का भी विकास हुआ था। तो अमरावती स्तूप का निर्माण जो है सातवाहनों के समय में हुआ था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध संघ को कौन से 2 गांव दान में दिए थे? तो इन्होंने जो 2 गांव दिए थे, एक था अजकालकीय, यानी क्या नाम था आपका? अजकालकीय गांव दान में दिया था, और दूसरा जो दिया था आपका वो था करंजक, यानी 2 गांव दान में दिए थे। तो करंजक और अजकालकीय गांव दान में दिए थे। सातवाहन काल का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो ये था आपका भड़ौच, जो था आपका, यानी कि जो भड़ौच था यह सातवाहन काल का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। कहाँ पे था आपका? ये गुजरात में था, जो व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। किन शासकों को दक्षिणा पथ के स्वामी कहा गया? तो सातवाहन शासकों को दक्षिणा पथ के स्वामी के नाम से जाना गया। वह कौन सा राज्य है जिसने उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य सेतु का कार्य किया था? तो सातवाहन वंश जो है आपका, यानी जो सातवाहन राज्य है आपका, इसने
उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य सेतु का कार्य किया था। तो इस प्रकार से हमने ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। एक बार फिर से थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक देख लेते हैं। यहाँ तक आपका हुआ था। तीसरे ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने की थी। पुराणों में सातवाहन वंश को क्या कहा गया है? तो आंध्र सातवाहन वंश कहा गया है। किस पुराण में सातवाहन वंश का उल्लेख मिलता है? मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का उल्लेख मिलता है। महाराष्ट्र के 7 राजवंशों में प्रथम राजवंश किसे माना जाता है? सातवाहन को माना जाता है। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो प्रतिष्ठानपुर, जो कि औरंगाबाद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन थे? सिमुक सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी और यज्ञश्री सातकर्णी। इस प्रकार से 5 जो है महत्वपूर्ण शासक थे। सातवाहनों को प्रभुत्व और महत्व दिलाने वाला प्रथम शासक कौन था? आपका सातकर्णी प्रथम था। किस अभिलेख के अनुसार सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राष्ट्रीय यज्ञ किया था? तो नानाघाट पूर्ण अभिलेख के अनुसार ऐसा मिलता है। नानाघाट पूर्ण अभिलेख किसने खुदवाया था? तो नागनिका ने खुदवाया था। कौन थी नागनिका? यह सातकर्णी की पत्नी थी। गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यह सातवाहन शासक हाल ने जो है गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो कि प्राकृत भाषा में है। किसने बृहद कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो गुणाध ने बृहद कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। संस्कृत भाषा में कातंत्र नामक ग्रंथ किसने लिखा था? सर्ववर्मन ने लिखा था आपका। सातवाहन वंश से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेख कौन से हैं? तो नानाघाट अभिलेख है आपका, नानाघाट पूर्ण अभिलेख, नासिक अभिलेख, कन्हेरी अभिलेख। इस प्रकार से अभिलेख है आपका। किस शासक ने सातवाहन वंश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पहुंचा दिया था। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, किस विद्वान के अनुसार गौतमीपुत्र सातकर्णी की मृत्यु पर उसकी माता गौतमी बलसरी ने नासिक अभिलेख खुदवाया था? तो प्रोफेसर ड्रेवेल जो है उनके अनुसार था आपका। किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण और वेदों का आश्रय कहा गया? नासिक अभिलेख में। नासिक अभिलेख किसने खुदवाया था? तो ये आपकी माता गौतमी बलसरी ने खुदवाया था आपका। किस शासक के समय सातवाहन नौसैनिक शक्ति का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो पुलुमावी यानी वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी के समय में नौसैनिक शक्ति का सर्वाधिक विकास हुआ था। सातवाहन शासक पुलुमावी को किस शासक ने 2 बार पराजित किया? रुद्रदामन ने किया था। किस अभिलेख में पुलुमावी को रुद्रदामन का दामाद कहा गया? कन्हेरी अभिलेख में। पुराणों में पुलुमावी को क्या कहा गया? पुलोमा कहा गया। वह सातवाहन शासक कौन है जिसके सिक्कों पर मछली, जहाज, शंख के चित्र अंकित मिलते हैं? यज्ञश्री सातकर्णी है। वह कौन सा सातवाहन शासक जिसके मित्र बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन थे? यज्ञश्री सातकर्णी है। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका पुलुमावी चतुर्थ है। सातवाहनों की राजकीय भाषा और लिपि क्या थी? राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन राजकुल में हमें किस प्रकार के ढांचे का आभास मिलता है? मात्र सत्तात्मक। क्या सातवाहन राजकुल सत्तात्मक था? हाँ, सत्तात्मक था, तभी राजा का पुत्र राजा बनता था। सातवाहनों ने किन धातुओं के सिक्के चलाए? चांदी, तांबे, प्रोटीन, कांसे और शीशे के सिक्के चलाए। शीशे का सिक्का चलाने वाले प्रथम शासक कौन थे? सातवाहन थे। शीशे का आयात रोम से करते थे। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने आरंभ की? सातवाहनों ने आरंभ की। किस अभिलेख में ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का उल्लेख मिलता है? नानेघाट पूर्ण अभिलेख में मिलता है। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य किसे सौंप रखा था? गौमलिक को सौंप रखा था। आपका गौलमिक नामक अधिकारी था आपका ये। सातवाहनों की प्रमुख स्थापत्य कला कौन सी थी आपकी? तो काले का चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाएं, अमरावती स्तूप। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध संघ को कितने गांव दान में दिए? 2 गांव दान में दिए। क्या नाम थे? कालकी और करंजक। सातवाहन वंश का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र कहाँ था? भड़ौच गुजरात में था। किन शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता? सातवाहनों को। वह कौन सा राज्य है जिसने उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य सेतु कार्य किया? सातवाहन राज्य। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।